हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को हिंदी में पढ़ाऊंगी लेसन 10। लेसन 10 में क्या है बेटा? साहसी बालक। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे साहसी बालक, तो लेसन 10। तो चलिए मैं आप लोगों को इस अध्याय में क्या है, इस अध्याय में लेखक ने एक कहानी द्वारा बच्चों को साहसी बनने की प्रेरणा दी है। तो इस कहानी में क्या है, बच्चे साहसी कैसे बने उसी के बारे में इसमें समझाया गया है, उसी के लिए प्रेरणा दी गई है। तो चलिए लेसन 10 में हम देखते हैं साहसी बालक में क्या है। यहाँ पे देखिए बेटा, कुछ ऐसा शब्द है जो हार्ड वर्ड से है, मीन्स कठिन शब्द है, उसको मैं आपको यहाँ पे पेन से अंडरलाइन करूँगी। आप लोग भी अंडरलाइन कर लीजिएगा और उसे अपने नोटबुक में पहले लिखिएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कहानी देखिए। एक दिन तुषार अपने साथियों के साथ एक घर में खेल रहा था। ठीक है, सहसा उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। तुषार अपने साथियों के साथ तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ा। क्या हुआ बेटा? एक दिन तुषार अपने साथियों, ठीक है, साथियों के साथ कहाँ खेल रहा था? एक घर में खेल रहा था। सहसा उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। क्या हुआ? अचानक क्या हुआ बेटा? उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। तुषार अपने साथियों के साथ तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ा। क्या हुआ? तुषार तुरंत ही जैसे ही वो चीखने की आवाज सुनी उस दिशा में दौड़ पड़ा। वहां का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। जब वहां पे वो पहुंचा तो उसका जो दृश्य देखा तो उसका क्या हो गया? रोंगटे खड़े हो गए, मीन्स हालत खराब हो गई। ठीक है, उसका मित्र राजीव बिजली के तार से चिपका हुआ था। अब क्या था बेटा, जब वो वहां पे पहुंचा तो उसका जो मित्र था, जो उसका मित्र राजीव था, वो बिजली के तार से चिपका हुआ था। ये फोटो देख रहे हैं आप लोग, यही है, बिजली के तार से चिपका हुआ था। उसे देखकर तुषार मन ही मन छटपटा उठा। राजीव की जान कैसे बचाई जाए। ठीक है, अब यह सब देख के क्या हुआ, वो तुषार जो है वो राजीव को उसमें चिपका हुआ देख के छटपटाने लगा, क्योंकि उसका दोस्त तो उसमें चिपका हुआ था। वो मन ही मन सोचने लगा, बेटा तो इसकी जान कैसे बचाई जाए। यह घटना कोलकाता, यह जो घटना है वो कहाँ की है? ये कोलकाता की है। कोलकाता के एक उपनगर बेहाला की है। कहाँ की है बेटा? कोलकाता की एक नगर बेहाला। जैसे कि आप लोग यहाँ पे दिल्ली में कई है ना, दिल्ली में कई जगह है, वैसे ही ये कोलकाता में एक उपनगर बेहाला की है। ठीक है, बेहाला का यह मकान टूटी फूटी हालत में था। बेहाला की जो यह मकान था बेटा, वो क्या था? टूटी फूटी हालत में था, जिसे बच्चों ने अपने खेलकूद का स्थान बना लिया था। स्थान, बच्चों, टूटी फूटी, ये सब आप लोग अपने अपने नोटबुक में कीजिएगा। ये क्या कह रहा है बेटा? यह घटना कहाँ की है? कोलकाता के एक उपनगर बेहाला की है। ओके, अब बेहाला का यह मकान टूटी फूटी हालत में था, मीन्स बेहाला में जो यह मकान था वो क्या था? बिल्कुल टूटी फूटी हुई थी, जिसे बच्चों ने अपना खेल कूद का स्थान बना लिया था। ओके बेटा, अब नेक्स्ट पेज में देखिए, नेक्स्ट पेज में क्या है। अब नेक्स्ट में क्या है बेटा? राजीव अन्य बच्चों के साथ वहां आंख मिचौली, ये भी आप लोग अपने अपने नोटबुक में कीजिएगा। आंख मिचौली का खेल खेल रहा था। मकान की दीवार पर बिजली का तार लटक रहा था। तार के ऊपर की रबड़ गलकर उतर गई थी। बच्चों का ध्यान तार की ओर नहीं गया। क्या हुआ था बेटा? जब राजीव और उनके साथ सारे दोस्त खेल रहे थे आंख मिचौली वही छुपम छुपाई जो भी है खेल खेल रहे थे, तो मकान की दीवार पर बिजली का तार लटक रहा था। क्या था? मकान की जो तार थी बेटा, वहां पे बिजली की तार लटक रहा था, लेकिन तार के ऊपर का रबड़ गलकर उतर गई थी। बच्चों का ध्यान तार की ओर नहीं गया। बच्चों खेल रहे थे, बच्चों का जो ध्यान था वो तो खेल पे था, तार की ओर नहीं गया। खेल समाप्त होने पर धीरे धीरे सभी बच्चे चले गए। राजीव भी जाने लगा। तभी अचानक उसका हाथ तार से छू गया। सारे बच्चे तो चले गए, लेकिन राजीव भी जाने ही वाला था कि अचानक उसका हाथ क्या हुआ? उस तार से थोड़ा सा छू गया, जिसके कारण वह उसमें चिपक गया। क्या हुआ बेटा?
सारे बच्चे तो जाने लगे, चले गए। राजीव बच गया था, लेकिन राजीव जब जा रहे थे तो जाते टाइम क्या हुआ, उसका हाथ जो था उस तार से टच हो गया, जिस कारण वो उसमें चिपक गया। राजीव के साथी उसे बचाना तो चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। यदि उसे छूता तो उसे भी करंट लग जाता। बिजली में क्या होता है बेटा, जब एक दूसरे में कोई किसी को भी छुए तो उसमें भी वो करंट चला जाता है। तुषार को एक उपाय सूझा, वह एक लंबी सी लकड़ी तलाश करने लगा। क्योंकि क्या होता है, लकड़ी जो होती है, ये जो लकड़ी जो होती है उसमें क्या होता है, करंट जो है वो प्रवाह नहीं हो पाता है। इसलिए यदि किसी को करंट लगा हुआ है तो उसे हाथ से या लोहे लकड़ की चीज़ों से नहीं छूना चाहिए, उसे लकड़ी से या बांस की डंडी से छुड़ाना चाहिए। ठीक है बेटा। तो क्या है, तुषार को एक उपाय सूझा, हुआ एक लंबी सी लकड़ी तलाश करने लगा। क्या करने लगा बेटा, वो लंबी सी लकड़ी का तलाश करने लगा, जिससे कि वो अपने दोस्तों को छुड़ा सके। उसने पढ़ा था कि यदि कोई बिजली के करंट से चिपक जाए तो उसे लकड़ी के द्वारा, ये द्वारा भी देख रहे हैं, इसे भी आप लोग अंडरलाइन कीजिए, रबर के जूते पहनकर अलग किया जा सकता है। बहुत ढूंढने पर भी उसे लकड़ी का टुकड़ा नहीं मिला। उसके पैरों में रबर के जूते भी नहीं थे। तुषार परेशान हो उठा। वह जानता था कि यदि राजीव, हम आप लोगों को इतना तक पढ़ा दिया है बेटा, अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लासेज में करवाएंगे। फिलहाल इसमें जो अंडरलाइन किए हैं उसे आप लोग कीजिएगा और इसका रीडिंग कीजिएगा अच्छी तरह से। इस कहानी में क्या है, सारे बच्चे खेल रहे थे, तुषार भी अपने साथ दोस्तों के साथ खेल रहा था। अचानक क्या हुआ, अचानक घर से चिल्लाने की आवाज आई। जब तुषार देखने गया कौन चिल्ला रहा है तो उसका जो है क्या हुआ, उसका हालत खराब हो गई, क्योंकि उसका दोस्त राजीव एक बिजली की तार से चिपका हुआ था। तो इस कहानी में यही है, अब वो जो तुषार है वो सोचने लगा इसे कैसे छुड़ाऊं, क्योंकि जब करंट लगता है तो आप यदि उसे हाथ से छुड़ाइएगा तो वो करंट आपको भी पकड़ लेगा। इसीलिए जब किसी को करंट लगता है बेटा तो उसे आप खुद हाथ से मत छुड़ाइए, उसे लकड़ी के जूते चप्पल पहन के लकड़ी से उसे छुड़ा सकते हैं। इस कहानी में यही दिया गया है, आगे समझाया जाएगा बेटा जो वो तुषार अपने दोस्त राजीव को कैसे साहस करके कैसे छुड़ाता है। ठीक है, थैंक यू बेटा। बाकी जो आपको चैप्टर्स जो है आगे पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।